ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 13 जून 2022। मीठे बच्चे, इतने समय की तपस्या को अपने शब्द से, कर्मों से, वाणी से या विचारों से भंग मत करें। ये सोचें, संसार में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, अपना अपना संकल्प कर रही है। सोचना है कि हर एक आत्मा का अपना रोल है और मुझे सबको शुभ भावना, शुभकामना देनी है। ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हैं? वाह, ये होता है प्यार बाबा के साथ। इतना प्यार है बाबा से कि जहाँ बाबा पहुँच जावें, बच्चे दौड़े दौड़े चले जावें। वाह, वंडरफुल बाप के वंडरफुल बच्चे। अच्छा, साकार के दिन याद करो, जब सब अपने अपने कंबल लेके आते थे, अपनी बाल्टी लेकर आते थे, सब अपनी अपनी व्यवस्था करके आते थे। जब उनको याद करोगे ना तो थोड़ी भी असुविधा लगेगी ही नहीं। कंबल वाले भी बैठे हैं। सब तो कहते हैं, क्या बाबा साकार में आप मिले नहीं, हमने पालना नहीं ली, तो साकार की व्यवस्था कैसी थी? ये सोचो, सब बच्चे आते थे, अपना बैगेज तो लेके आते ही थे। भूल गए? ज़्यादा सुख सुविधा में आ गए हैं तो वो भूल गए हैं। आप सोचो, आप बच्चे जितना सोचते नहीं हो उससे ज़्यादा आपका प्रोग्राम हो जाता है। ये सिर्फ आपकी सोच है, और जिस दिन बाप की सोच चली तब क्या होगा? आप अपने बच्चों को संभालो, लेकिन जब बाप के आएंगे तो क्या करेंगे? छोड़ छोड़ के चले जाएंगे? क्योंकि बाप के तो हज़ारों में नहीं आएंगे, लाखों में आएंगे। पहले लाखों में आने दो, करोड़ों में बाद में संभालना। देखते हैं ना पहले। देखो बच्चे, जहाँ बड़ी दिल है वहाँ हजूर हाजिर है, और जहाँ मजबूत वाला संगठन है वहाँ बाप बच्चों की मदद करने के लिए स्वयं हाजिर हो जाते हैं। संगठन में तू मैं या एक दो को डिस्टर्ब करना, तो वहाँ बाप की मदद कैसे मिलेगी? तो सोचो, हमारा संगठन कैसे होना चाहिए? संगठन की ताकत कैसी होनी चाहिए? कैसे हमारे शब्द होने चाहिए? बाबा को इतने बच्चे कितनी गलानी करते होंगे? करते हैं ना? लेकिन क्या बाबा ने कभी कुछ कहा? नहीं ना। तो हमें कैसा बनना है? बाबा जैसा। अब सब बच्चे चेक करें कि कितनी परसेंटेज में बने हैं, कितनी परसेंटेज में हम आपस में, क्योंकि सत्युग आ रहा है ना, सत्युग में सब एक भाषा, एक मत, एक राज्य और बहुत प्रेम होगा, प्यार होगा, तो वो संस्कार यहीं से ही जाएंगे ना अंदर, यहीं से ही जाएंगे ना, या सत्युग में ही आएंगे? बाप आया है बच्चों को हीरा बनाने के लिए, तो सत्युगी जो संस्कार है वो अभी ही धारण करने हैं। ऐसा नहीं है कि सत्युग में जाएंगे तो सत्युग में संस्कार धारण हो जाएंगे। सत्युग में तो सिर्फ कैसेट बजेगी, रिकॉर्ड संगम पर होता है, और कैसेट पूरा कल्प बजती है, पूरे 5000 वर्ष बजती है। तो अब क्या करना है? आत्मा की कैसेट जो बीच बीच में कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, तेरे मेरे में अटक जाती है, फंस जाती है, आवाज़ नहीं निकलता, और निकलता है तो तोड़फोड़ करता है, या तो निकलता ही नहीं तो मुंह सूज जाता है, और जब निकलता है तो कुछ भी बोलते हैं। ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। ये संगम क्या है? सीख भी रहे हैं ना। कुछ गलती होती है तो फिर उसको क्या करते हैं? बोलते हैं ना, गिरेंगे नहीं तो उठने का अनुभव कैसे होगा? जब गिरेंगे ही नहीं, लगेगी ही नहीं, तो उठने का अनुभव कैसे होगा?
तो अनुभूति ज़रूरी है। जैसे जिसको प्यार होता है तो किसका अनुभव होता है? बाबा से प्यार का अनुभव होता है ना। बिना अनुभव के कौन आएगा, कौन ठहरेगा, कौन रुकेगा? तो ऐसे ही अगर हमसे थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो ये सोचना है कि अगली बार मैं और बहुत अच्छा करूँगा। जैसे शुरू में जब कोई वाहन चलाते हैं तो गिरते हैं ना। अगर आप पहली बार साइकिल चलाओगे, एक दो बार लगेगी, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। तो अब अगली बार और बहुत अच्छा करना है, लेकिन अच्छा करने से पहले हमारे अंदर सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनाते जाओ और जब सुनने की बारी आवे तो क्या बोले, मैं नहीं जानता, मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं मानूंगा, मैं आपकी बात क्यों मानूं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संस्कार अच्छा नहीं है। ये संस्कार खुद भी दुखी करता है और दूसरों को भी दुख देता है। और हम हैं कौन? बारी बारी बाबा क्या बोलते हैं? सुखदाता। सुखदाता बाप के सुख देव, सुख देने वाले। और हमारे शब्दों से किसी को दुख पहुँचे तो कैसा लगेगा? जब भी प्रोग्राम करते हैं तो जो अनुभवी हैं उनका भी सलाह लेना है, व्यवस्था अच्छा देखना है। लिस्ट बनाओ, कहाँ से कितने बच्चे आ रहे हैं, लिस्ट बना कर के रखो। फिर उनकी व्यवस्था का भी देखो। बच्चे बोलते हैं बाबा उधर आओ, उधर आओ। बाबा आएंगे, पर आने से क्या होगा? बुलाने से क्या होगा? इतना व्यवस्था भी तो होना चाहिए, क्योंकि बाप जहाँ जाता है अकेला नहीं जाता। आप बाबा को ही बुला रहे हो, पर बाबा के पीछे लाइन लगी है, उसका क्या होगा? ऐसा नहीं कि हमें तो बाबा से ही मतलब है बस। बाबा कहीं अकेला जाने वाला नहीं है। इसलिए हर एक बच्चा सोच के रखे, जहाँ मेरा बाबा जाएगा पीछे पीछे लंबी क्यों आएगी। इसलिए भविष्य में जो भी बाबा मिलन की तारीख मांगता है, तिथि मांगता है, तो ये सोच कर के मांगना कि बाप के पीछे बाप के बच्चों की बड़ी लाइन है और उस लाइन के रुकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उस लाइन के लिए भोजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सामने है बस हम उसको ही देखेंगे, जो पीछे है उनको ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, याद रहेगा सबको हमें क्या करना है? पक्का? तो बच्चों, आप जहाँ पर भी मिलन कराओ, बाबा आया ही है हर एक बच्चे को मिलने के लिए, बांधीली माताओं को मिलने के लिए, जो कोने कोने में छुप के बैठी हैं, नहीं पहुंच पाती, उनसे मिलने के लिए, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए जो जगह जगह भटक के थक गए हैं और बोलते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। ऐसे बच्चों से मिलने के लिए जो जगह जगह घूम के थक गए, कहते हैं नहीं, अब नहीं जाएंगे। हम उधर गए, उधर भी आवाज़ आया कि बाबा इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, सब जगह गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। गर्जन तो हर जगह से आई, इधर बाबा आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, लेकिन परखने की जो ताकत थी ना, वो थोड़ी कमज़ोर थी। जब सही में शेर आता है तो सोए पड़े होते हैं सब। कहानी भी है ना, शेर आया शेर आया। अब देखो, बाबा आया है तो इतनी हमारे अंदर पहचानने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि बाप को तो प्यार से ही पहचानेंगे। जितना बाप से प्यार होगा ना, ऐसे ही बाप को पहचान सकते हैं। अच्छा, किसी ने श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित प्रश्न किया तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सबसे पहली बात ये है कि कोई बोलते हैं श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया, तो जो ये बोलते हैं वो ड्रामा को पूरी तरह से ज्ञाता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कृष्ण का जन्म होगा
तो 70% सफाई हो जाएगी। कोई बड़ा मेहमान आने वाला होता है तो क्या कचरे में आएगा क्या? आपका यहाँ का कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी आता है तो कितनी सड़कें धुलाई होती हैं, साफ सफाई होती है ना। तो बच्चे बोलते हैं कृष्ण ने जन्म ले लिया। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कहीं कहीं कोई दिया जल रहा था। इसका अर्थ पता है क्या है? कहीं कहीं किसी कोने में दिया अर्थात आत्मा रूपी दिए जल रहे थे, बाकी सब परम धाम की यात्रा पे। तो आप बताओ जन्म कैसे लेंगे? पहले तो सफाई होगी ना, तो उनको समझाना। जो भी बच्चा है उनको बोलो, याद में ही बड़ा अच्छा जवाब मिलेगा। याद रहेगी तो जवाब भी बड़ा पावरफुल मिलेगा। कि जब कोई छोटा मोटा नेता भी इधर का या कोई एरिया का आता है तो कितनी सफाई करते हैं। पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है कि हमारा नेता आ रहा है। तो सत्युग में कितनी ट्रैफिक रुक जाएगी। और दूसरी बात रही संगम युग कितने साल का है। देखो बच्चे, सिर्फ इतना सोचो, आप बच्चों के लिए संगम 100 साल का है। संगम को बस बच्चे 100 साल तक ही देख सकते हैं। बाकी का जो समय है वो बच्चे नहीं देख सकते। बाकी के समय का छोड़ दो। हाँ, संगम युग 100 वर्ष का ही है और जो आगे का समय है वो यात्रा दूसरी है। टर्न दूसरा चला गया, उसका राज आगे चल के बताएंगे। हाँ, बस ये समझ के रहो कि संगम युग 100 वर्ष का ही है, लेकिन आपका 100 वर्ष किस दिन किस तारीख को पूरा होगा वो आपको कोई डेट नहीं दी गई है। कब घंटी बजेगी वो डेट अभी किसी को मिली नहीं है और मिलेगी भी नहीं। बाबा ने बोला 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा कि दूसरे सेकंड में घंटी बजने वाली है। जैसे स्कूल में घंटी बजती है तो सब बच्चे दौड़ते हैं ना, घर की तरफ खींचते हैं, भागो भागो। वो छोटी सी एक स्कूल की घंटी बजती है तो सब दौड़ते हैं। तो जब बाबा अपनी घंटी बजाएगा तो कहाँ दौड़ेंगे सब? घंटी बजना मतलब घर की तरफ दौड़ना। घंटी का मतलब क्या होता है? भागो। तो इस संसार में भी जब घंटी बजेगी तो कहाँ जाएंगे? परम धाम, परमानेंट। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा कहते हैं ना कि श्री कृष्ण तो जेल में आए थे, तो उसका क्या अर्थ है? तो बाबा ने बताया, उसका अर्थ ये है कि कलयुग पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, इसलिए कलयुग की जेल दिखाई हुई है। वो जेल वैसे वाली जेल नहीं होती। जब विनाश होगा तो कौन सी जेल बचेगी? कोई बचेगी क्या? जैसे पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी, कलयुग का पूरा ज़ोर शोर से जाने का समय आ जाएगा। एक ही स्टेज पे इस किनारे कलयुग होगा, इस किनारे सतयुग एक तरफ उतर रहा है, तो वो थोड़ा सा जेल दिखाया है, थोड़ा समय का दिखाया है कि जेल में हुआ, अर्थात उस समय कलयुग की जेल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। सतयुग पूरी तरह से 111 से शुरू होता है। जब राज तिलक होता है तब से 111 से शुरू होता है। ठीक है। ऐसे तो बच्चे बहुत सारे राज हैं। बाप बैठ जावे तो 1-2 रोज़ कहाँ निकल जावे मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप बच्चों के समय का भी बाप ध्यान रखते हैं। बाबा के पास तो इतनी पोटलियाँ हैं कि आपके पेट में हज़म ही नहीं होंगी, क्योंकि बाबा को मालूम पड़ गया ना बच्चों का कितना खुराक है, तो उसके अनुसार देते हैं। अब देखो, साकार में भी सब पेपर में निकला कि ये दादा बूढ़ा हो गया, इनको 16,108 रानियाँ चाहिए। पहले दादा को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही पेपर में गया तो सब जानने लगे। सबको मालूम पड़ गया कि हाँ, एक लकी दादा भी है। तो ये नहीं सोचना कि कोई क्या बोलते हैं। फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रही है, फ्री में न्यूज़ चल रही है, बहुत अच्छी बात है।
भले ही वो आपको अपने से अलग बोलते हैं, पर आप दिल से समझो कि हम एक हैं, और जो हमारे काम की चीज़ है हम तो वही उठाएंगे ना। अब आप मेले में जाते हो तो मेले में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वही लोगे जो आपको ज़रूरत है, जो आपके काम की चीज़ है। मेले में हमें जो ज़रूरत होती है, जितने की ज़रूरत होती है, जितनी हमारी क्षमता होती है, हम उतना ही सामान उठाते हैं। तो आप बच्चे जब सुनते हैं तो जो आपके सुनने की नहीं है, जो आपके काम की नहीं है, वो सुनो ही नहीं, और जो आपके काम की चीज़ें हैं वो सुनो। बाबा ने तो नहीं कहा ना कि आप अलग अलग हो, तो उसकी प्रत्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो ये तो वही हो गया ना कि बाबा को भूल गए और रोज़ माया को याद कर रहे हैं। माया इस रूप में आई है, माया उस रूप में आई है। बाबा को याद करो, माया भाग जाएगी। तो देखो, जो बच्चे बाप को छोड़कर माया को याद कर रहे हैं तो दावत है ना। आप एक मेहमान को बारी बारी बुलाओगे, वो एक दिन आपके पास धरना देकर बैठ जाएगा कि मैं आ गया, अब आप मुझे नहीं निकाल सकते। अब माया का बड़ा पक्का रोल है, आप बुला लोगे पर जाएगी अपनी मर्ज़ी से। तो सभी बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को भी, हर एक बच्चे के प्रति, हर एक बच्ची के प्रति बाबा की दिल की शुभ भावना है। इतने समय की तपस्या को अपने शब्द से, अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से भंग मत करो। ये सोचें, संसार में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, अपना अपना संकल्प कर रही है। तो क्या सोचना है? हर एक आत्मा का अपना रोल है, मुझे सबको शुभ भावना देनी है, शुभकामना देनी है, और रोज़ बाप की मुरली सुननी है। सुनेंगे ना? अगर बच्चियाँ बोलती हैं सेंटर नहीं आना, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में बैठ कर के मुरली सुनो। खैर अभी कोई बच्ची नहीं रोकेगी, तो हर एक बच्चा याद रखे कि मुझे रोज़ बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करनी है। आप बच्चे पहले जैसे चल रहे थे ऐसे चलो, रोज़ जाओ, रोज़ सेवा करो, रोज़ मुरली सुनो, बाबा को याद करो, उसमें परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, फिर किसी ने कहा बाबा सब ये पूछते हैं कि ओम नमः शिवाय क्यों शुरू कर दिया, आपने ज्ञान के अंदर भक्ति क्यों मिक्स कर रहे हो आप लोग? तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, बोलो कि ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है। मैं अपने शिव को याद करती हूँ, तो रोज़ मुरली में क्या बोलते हैं? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। तो वो ओम नमः शिवाय है, बस समझने सोचने का फ़र्क है। ओम यानी मैं आत्मा अपने शिव परमात्मा को नमस्कार करती हूँ। मैं आत्मा अपने शिव परमात्मा को नमस्कार करती हूँ, अर्थात ओम नमः शिवाय। इसमें कौन सा भक्ति मार्ग है? जो आप मुरली में रोज़ बोलते हो वो हम हर घड़ी बोलते हैं। वहाँ मेरे बाबा, बाबा तो सबका है ना। कोई बात नहीं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर कोई अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, बस हमें अपना पार्ट बजाना है, ठीक है? अच्छा, तो फिर किसी आत्मा ने स्वास्थ्य संबंधी बाबा से बात की। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये आत्मा का एक छोटा मोटा हिसाब किताब होता तो उसमें हमारे मन की शक्ति ज़्यादा काम करती है। अगर हमने संकल्प कर लिया कि हमें ठीक होना ही है, और मन के संकल्प के सामने शरीर में इतनी ताकत आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि बात मत पूछो। वहाँ क्या ताकत है, क्या शक्ति आई है। आप बाप के लिए सेवा पे निकलो, देखना अपने आप पैर चलने लगेंगे। जब नशा होता है ना, खुशी होती है ना। अच्छा, माया भी उसी पे वार करती है जो कमज़ोर होते हैं,
और शरीर की बीमारी भी किस पे वार करती है? एक बार डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कभी चल नहीं सकते, तो मन में बिठा लिया कि मैं कभी चल नहीं सकता। तो जो चल रहे थे वो भी ख़त्म हो गया। आज सब बीमार हैं, पर शरीर से नहीं, मन से। ठीक है बच्चों, चलो आप सब बच्चों का भी जाने का समय हो गया है। आप सब बच्चों का समय को ध्यान रखते हुए, देखो जब बाबा बच्चों को लेकर आता है तो साथ में जाएगा ना, तो भाई अपन भी पीछे पीछे जाते हैं साथ में। अब ये सोचना है कि यहाँ की प्रकृति को, यहाँ की सभी आत्माओं को बाप ने तो कदम रख दिया है, लेकिन संदेश इतना तीव्र गति से जावे, बहुत तेज़ी से। तो अगली बार क्या करना है? संकल्प क्या करना है? दिल भी बड़ा और स्थान भी, क्योंकि बड़ा बाबा है तो इतनी सी जगह में काम नहीं चलता बाबा का। दिल भी बड़ा और स्थान भी बड़ा। आप बच्चे बोलते हो ना बाबा भीड़ लगाओ, जल्दी जल्दी हो, तो वही तो पूछ रहे हैं, आपके पास इतनी व्यवस्था है? क्योंकि फर्स्ट चांस आपको है, सेकंड अपन लेगा। ठीक है, फिर ये तो नहीं कहेंगे ना बाबा हमें एक बार तो चांस दे के देखते कि हम क्या करने वाले थे। तो ये चांस बच्चों का है, बाप भी ज़रूर लेगा। अच्छा बच्चों।